बालाघाट जिले के किरनारपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक अचानक लापता होने की खबर आई, जहां लापता युवक प्रज्वल के अपहरण होने की आशंका जाहिर करते हुए किरनारपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। लापता युवक की बहन धारा वंजारी ने बताया कि प्रज्वल वंजारी 17 फरवरी को जबलपुर के किरनारपुर आया था। उनका आरोपियों के लेन देन को लेकर प्रवेश हरिंदरवार और प्रदीप हरिंदरवार से विवाद चल रहा है, जहां प्रवेश और प्रदीप हरिंदरवार के द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी शिकायत लेकर वो एसपी से मिलने जबलपुर से किरनारपुर आया था, जहां 18 फरवरी को दोपहर 1 बजे के बाद एसपी कार्यालय बालाघाट पहुंचे थे और एसपी कार्यालय में आवेदन देने के बाद प्रज्वल पुनः जबलपुर वापस जाने के लिए बालाघाट रेलवे स्टेशन गया, लेकिन शाम लगभग 6 बजे के बाद से उसका फोन बंद है, वो भी अचानक लापता है। धारा वंजारी ने कहा कि उसका प्रज्वल वंजारी और प्रवेश हरिंदरवार आपस में मित्र हैं और वो 4-5 लोग मिलकर ट्रेडिंग का कार्य करते थे। किरनारपुर में उनका ऑफिस भी है और उनके बीच रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद चलता रहा। मेरे भाई प्रज्वल वंजारी ने प्रवेश हरिंदरवार से करीब 3 लाख रुपए लिए थे और समय उपरांत वो राशि लौटा दी, लेकिन प्रवेश और उनके पिता प्रदीप के द्वारा अधिक रुपयों की डिमांड की जाने लगी और रुपयों को लेकर विवाद बढ़ता चला गया। हमें आशंका है प्रवेश और प्रदीप द्वारा हमारे भाई का अपहरण कर लिया गया। वहीं एसडीओपी लांजी अंजुल अयंक मिश्रा ने कहा कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर वैधानिक कार्रवाई होगी। मेरा भाई गुमशुदा है। क्या नाम है आपका मेरे भाई? भाई का नाम प्रज्वल वंजारी है। उसे अगवा किया गया है और अगवा प्रदीप हरिंदरवार और प्रवेश हरिंदरवार और उनकी माता गीता हरिंदरवार के द्वारा किया गया है। बीते दिनों 26 जनवरी को उसके द्वारा हिररी में उसको धमकी दी गई थी जान से मार देने की। उसने मेरे को आगे बताया था कई बार ऐसी धमकियाँ मिल चुकी है, हमने जिसकी शिकायत एसपी ऑफिस में की है, लेकिन हमें कोई निवारण नहीं मिला। ऊपर से पुलिस वाले एफआईआर लिखने के लिए भी डिमांड करते हैं पैसों की। हमने सीएम हेल्पलाइन में करे तो सीएम हेल्पलाइन वापस लेने को बोलते हैं। मैंने प्रधानमंत्री हेल्पलाइन में पत्र लिखा है, मानव अधिकार आयोग में कंप्लेंट करी है, लेकिन कोई हमें मदद नहीं मिली। अच्छा, आपका भाई करता क्या है? मेरा भाई अभी पढ़ाई करता है और साथ में बिजनेस करता है। उसका वो बिजनेस का स्काउट का करता है काम। तो ट्रेडिंग का करते हैं? ट्रेडिंग कभी कभी करता था सर, टाइम पास के लिए, बाकी वो पढ़ाई करता है। कितने लोगों के साथ मिलकर ट्रेडिंग करते थे? प्रवेश हरिंदरवार और प्रवेश हरिंदरवार था, नीलेश हरिंदरवार था। ऐसे लोग हिररी में लोग कमरा लिए थे, वहाँ पे ट्रेडिंग करते थे। नीलेश पिछोड़े, दुर्गेश, इन सब लोगों के साथ में मिलकर ट्रेडिंग होती थी। कितने लड़के 8 से 10 थे, जो इन लोगों ने किराए से कमरा लिया हुआ था और वहाँ पे ये लोग ट्रेडिंग करते थे सबके साथ में मिलकर। मेरे भाई को कुछ पैसे की ज़रूरत थी और इसलिए उसने प्रदीप हरिंदरवार से पैसे लिया था, लेकिन वो और पैसे उसने जो लिया था वो 1000 रुपये की स्टाम्प के साथ इकरारनामा वकील ने बालाघाट के कोर्ट में इकरारनामा करने के बाद में पूरे पैसे लौटा दिए थे। प्रवेश हरिंदरवार को पूरे पैसे लौटा दिया था। उसके बाद वो 3 लाख रुपए के 12 लाख रुपए डिमांड कर रहा था। जब हम थाने गए थे रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो हमें बोला गया कि 2 लाख रुपए तो रिपोर्ट लिखवाने के लिए। इसकी जानकारी और इसकी सारे प्रमाण आप सीसीटीवी फुटेज किरनारपुर थाने से ले सकते हैं। अच्छा, फिर आपका भाई फिर कब गुम हुआ? मेरा भाई अभी 18 तारीख के 7:30 बजे से कोई पता नहीं चल रहा है। पुलिस वाले का कहना है कि वो बालाघाट ट्रेन से चढ़ा है और कोई वहाँ की जो आरपीएफ मैडम है वो कहती है कि मैंने इसको यही देखा है ट्रेन जाने के बाद भी। हमने जबलपुर की पूरे कैमरे चेक करवा ली, क्योंकि वो जबलपुर जा रहा था। कोई प्रमाण नहीं मिले वहाँ पे आने के इसका, और आसपास के कैमरे से जानकारी ली है और इसके अलावा हमने पूरी फ़ोटो दिखा के सबसे पूछा है, लेकिन हमें बताया गया है कि यहाँ पे ये लड़का नहीं आया है। इसका साफ मतलब है कि बालाघाट से उसको अगवा किया गया है और इसका जिम्मेदार सिर्फ प्रवेश हरिंदरवार, प्रदीप हरिंदरवार और गीता हरिंदरवार है। अच्छा मैडम, इसमें आवेदक के परिवार के द्वारा थाने में गुम इंसान दर्ज कराया गया है और जिनके आधार पे हम गुम इंसान जो है प्रज्वल वंजारी, उनकी तलाश कर रहे हैं। आखिरी बार गुम इंसान को बालाघाट रेलवे स्टेशन पे अकेले देखा गया था और जिनके विरुद्ध वो आरोप लगा रहे हैं उन पे भी पूरा संदेह रखते हुए पूरे सारी चीज़ों को हम वेरीफाई कर रहे हैं और उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।